अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात सामने निकल कर आई कि इस में जो कुछ हुआ ये सियासी एक पाला है जो कि राजनीति का हर कदम बताता है। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर एक स्पष्ट संदेश दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि जिसमें अखिलेश यादव भी थे और अरविंद केजरीवाल थे। उन्होंने कहा कि बार जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया इस बात का कि अमित शाह इस देश के अगली सियासत संभालेंगे भारतीय जनता पार्टी की और योगी का कद घटेगा। उन्होंने कहा जब मैं इस बात का बयान दे रहा था तो किसी भी पार्टी वाले ने इसका साफ तौर पर, खासकर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने जवाब नहीं दिया। और ये 3-4 दिन का वाकया हो चुका है। मैंने बार बार इस बात को उठाया कि जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और शिवराज चौहान जैसे तमाम से कद, वसुंधरा राजे जैसे कद को काटा गया, उसके बाद से इस बात का कयास लगाया जाने लगा कि शायद 75 साल की उम्र आने पर नरेंद्र मोदी भी सियासत से रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन रिटायरमेंट की बात छोड़ दीजिए। जब मैंने सवाल पर कहा कि अब जो भी अमित शाह के कद में आड़े आते उनको एक एक करके बीजेपी ने छाट दिया, अब बचे हैं योगी आदित्यनाथ। और उन्होंने कहा कि 2-4 महीने के अंदर बीजेपी योगी आदित्यनाथ को भी उनके पद से हटा देगी। जवाब नहीं आया, प्रत्युत्तर नहीं आया। और इसके बाद उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, लेकिन 220 सीटों से ज़्यादा इनको आना नहीं है। उन्होंने खासकर अपील की है कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, संविधान के साथ बात करना चाहते हैं और शायद इसी के लिए वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। उन्होंने एक साफ तौर पर रिजर्वेशन पर भी संकेत दिया कि आरक्षण की व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस खत्म करना चाहती है और इस एजेंडे पर वो काम कर रही है। काम भी होना है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था को ख़त्म करेंगे हम ऊंची सियासत कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ये तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपील भी की कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को उत्तर प्रदेश में जिताइए, क्योंकि पूरे देश में इस समय माहौल अलग है। हालांकि उनकी बात में कुछ असर ज़रूर है कि बात तो अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर सही कह रहे हैं, लेकिन उनकी बात का असर उत्तर प्रदेश में कितना जाएगा ये तो नहीं मालूम। लेकिन इस बात से ज़रूर कयास लगाए जाने लगे हैं कि बीजेपी में भी अब सीधे तौर पर सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक दौड़ नई शुरू होने वाली है और जिसका इंतज़ाम इन लोगों ने कर रखा है। और ये इंतज़ाम बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं कि आखिर राजनीति उत्तर प्रदेश, बिहार से हटकर अब सीधे गुजरात की तरफ मूव कर जाए और जो भी केंद्रीय नेतृत्व बने वो गुजरात का ही बने। इसके लिए पूरी एक परिपाटी बन चुकी है। इसके खासकर मैंने देखा कि पश्चिम के चुनाव में भी इसका सीधा सा असर दिखने को मिला है। पश्चिम में जितने भी लोकसभा चुनाव सीटों पर चुनाव हुए हैं वहाँ पर खासकर ठाकुर चौबीसी और जिसकी पंचायत ने सीधे तौर पर बीजेपी का विरोध किया, जो कि ठाकुर वोट करीब करीब बीजेपी के पास था, आज की स्थिति में है और ये अलग हालात बनने वाले हैं। लेकिन अब क्या होगा ये तो शायद नहीं पता, लेकिन अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी पर कितना अच्छा असर पड़ेगा या कितना उनकी भविष्यवाणी सच होगी वो 4 जून के बाद ही पता लगेगा।